फिर एकजुटता, जिस एकजुटता का दावा इंडी गठबंधन कर रहा है उसकी पोल अभय चौटाला क्यों खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल में इस गठबंधन में अहंकारी लोग हैं जो कि मिलकर नहीं चलना चाहते और इसी वजह से इंडिया गठबंधन भी फेल होगा। ये खुद एक विपक्षी नेता कह रहे हैं, हरियाणा के विपक्षी नेता जो कि बार बार कहते रहे कि इनेलो को भी शामिल कर लो इंडिया गठबंधन में, लेकिन शामिल नहीं हो पाए तो अब उनके अलग सुर हो गए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। रविंद्र ढुल हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक चौधरी आपका। और ओंकार सिंह है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। जवाहर यादव साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई, एकजुटता का जो संदेश इंडी गठबंधन ने दिया है वो तस्वीर बड़ी व्यापक थी और उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि असल में हमको लोकतंत्र बचाना है, हमको संविधान बचाना है, क्योंकि आप लोग ट्रायल मोड पर हो। अगर फिर से सरकार में आ गए तो सब खत्म होगा, संविधान भी खत्म होगा, लोकतंत्र भी खत्म होगा, आरक्षण भी खत्म होगा, विपक्ष भी खत्म होगा। देखिए, जहां तक आपका यह मत है कि इन्होंने अपनी एकता दिखाई, उससे मैं सहमत हूं कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार की एकता का एक अद्भुत उदाहरण दिया कि किसी भी कीमत पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार लोकतंत्र में चलना चाहिए। उसके नाते आज ये सारे के सारे बहरूपी इकट्ठे थे। इसके नाते इस रूप में ये निश्चित रूप से सफल रहे कि भ्रष्टाचारी सारे के सारे, कुछ बचे हुए हैं परंतु अधिकतम भ्रष्टाचारी इस प्लेटफॉर्म पर आए, इसके लिए कामयाब हुए। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये संविधान खत्म कर सकते हैं, ये लोकतंत्र खत्म कर सकते हैं, ये आरक्षण खत्म कर सकते हैं। आज तक इस देश में संविधान की धज्जियां, संविधान को दरकिनार करके आपातकाल एक ही बार लगा है और उसको लगाने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई आपातकाल नहीं लगाया है। तो जो खुद है तो वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी ना हो जाए। तो मैं उनको नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी और संविधान की अवहेलना करने वाली जो पार्टी रही है कांग्रेस, वैसी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। अब आता हूं मैं कि केजरीवाल जी के ऊपर। यही केजरीवाल जी थे जो कहते थे कि देखिए ये शीला दीक्षित बाहर कैसे घूम रही है, मैं इसके पर्चे लेके घूम रहा हूं और इसको अंदर कर देना चाहिए, केवल उस पे अंदर कर देना चाहिए कि जो पेपर मेरे हाथ में है। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कहते हैं कि ये पेपर मेरे पास है और शीला दीक्षित को अंदर कर दो। शीला दीक्षित उनके लिए महाभ्रष्टाचारी थी। अभी मैं देख रहा था मान साहब का जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनसे एक जगह पूछा जाता है एक चैनल पे कि कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी पार्टी मानते हैं या ईमानदार पार्टी मानते हैं, नहीं मानते। उन्होंने उसका उत्तर दिया, तख्ती को उठाया, नो, कि कांग्रेस ईमानदार पार्टी नहीं है। वो ये कहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार के कारण इनसे लोग दुखी थे, इनसे परेशान थे। दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान थे, तभी हम आए, ये मान साहब कह रहे हैं। तो इनके सहयोगी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। मेरे आरोप नहीं है, इनके सहयोगियों के आरोप है। दूसरा, केजरीवाल जी का अगर विषय लेते हैं, श्रीनथ सुपेन करके जो इनकी महिला प्रवक्ता है, मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा, उनकी वीडियो मेरे पास है। जो पहले शीला दीक्षित के ओएसडी रहे हैं, इनके आज की डेट में अच्छे प्रवक्ता है, उनकी वीडियो मेरे पास है। अजय माकन जी की वीडियो मेरे पास है। ये इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला हुआ उसका श्रेय बीजेपी को मत दे देना, क्योंकि पहले इसको एक्सपोज करने वाली कांग्रेस है। ये तीन नेताओं के मेरे बयान है, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, आप कहोगे तो वीडियो चला दूंगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। और ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता देखिए कि उसने अरविंद केजरीवाल के घोटाले को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का इसको एक्सपोज करने में कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के सभी तीनों प्रमुख प्रवक्ता जो ऑफिशियली सूची के प्रवक्ता है, उनके बयान है। तो ये जो पार्टी है खुद विरोधाभास में पैदा हुई है। सारे भ्रष्टाचार एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। और छोड़िए, इनकी तो कानून में आस्था होगी, इनके तो न्यायपालिका में आस्था होगी। जब ये हाई कोर्ट गए तो अरविंद केजरीवाल के लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी पे कोई बंधन नहीं है। इनके दो नेता तो वो हो गए जिनको 1 वर्ष से अधिक हो गया, माननीय न्यायालय उनको जमानत नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने, मुझे नहीं पता, टीवी चैनलों को मैं कोट कर रहा हूं, टीवी चैनलों पर यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति था, जो इनके
गहलोत साहब के घर पे रुका था, जो इनके मंत्री हैं उनके घर पे रुका था, शायद विजय नाम था उनका, उसको अरविंद केजरीवाल का बयान जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये इसके संबंध ये मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, ये सौरभ भारद्वाज और जो इनकी महिला मंत्री हैं उनको रिपोर्ट आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज आज नाम लिया है कोर्ट में बकायदा खुद अरविंद केजरीवाल ने। तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे आरोप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा दिखा रहा है। और जैसा तुलजी आपने दो नाम खुद लिए हैं, जब इनके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, मेरे दो मंत्रियों को करता था। एक मंत्री के यहाँ वो रुकता था, गहलोत साहब, जिसको कल या परसों ईडी ने बुलाया था। तो आप बताएं इसमें भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र की सरकार का कसूर क्या है? ठीक बात है। यानी जवाब जी आपका यह कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल के प्रकरण को अगर देखें तो वहां पर उनके दोनों मंत्री जिनका उन्होंने नाम लिया वो कोर्ट में खुद उस वक्त मौजूद थे, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि भाई आपका नाम ले लिया, तो खामोश हो गई। उनका नाम है आतिशी मारलेना और साथ में सौरभ भारद्वाज। अब आगे क्या होगा, क्योंकि नाम लेने पर ही बहुत कुछ हो रहा है और आज तो कोर्ट के अंदर उन्होंने लिया है। लेकिन अब जो गठबंधन का जिक्र है, जिसको आपने कहा कि ये लोग मिलकर एक ठगबंधन चला रहे हैं, ढुल साहब, भाई बीजेपी कहे तो समझ में आता है कि ठगबंधन है, इस ठगबंधन पर तो इनेलो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली, आप लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे। अगर हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में आप एकजुट हो जाते तो बीजेपी को हराना आसान हो जाता, लेकिन बीजेपी के इशारे पर आप लोग एकजुट हो रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम बीजेपी के खिलाफ एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जिस वक्त ये तस्वीर हमने देखी एक गठबंधन की एक मंच पर, उसी वक्त में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार ठहरा रहे थे पीडीए फॉर्मूला लेकर। दूसरी एक नेता जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक, उनका कहना है कि मैं गठबंधन की विधायक हूं, उस पार्टी की नहीं हूं। वही हाल हरियाणा में है। तो संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला जाए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जवाहर यादव जी ने, मेरे बड़े भाई ने, कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ है, वो बुरी तरह से खिलाफ है, सबको चाहते हैं कि उनकी पार्टी में आ जाए। इसीलिए ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उसको फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। जैसे जनार्दन रेड्डी है, 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जनार्दन रेड्डी को जो आपने कर्नाटक वाले उठा करके बड़े प्यार से लेकर के आए हैं। जैसे नवीन जिंदल है, जिनके खिलाफ कोयला घोटाले के नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े आरोप लगाए, उनको पता नहीं क्या क्या कहा। यदि आप चाहें तो वीडियो भी आपको भेजी जा सकती है। कुरुक्षेत्र की जो है उनको भी लेकर के आए हैं, बाकायदा टिकट पड़ोसी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाजपा में शामिल कर लूंगा। ये तो है इनका एजेंडा, ये तो इनका एजेंडा है। अभी 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी जो यहाँ पे एक उसके कौन से बैंक के, सरकारी बैंक के एमडी जो है अंडरग्राउंड हो रखे हैं हरियाणा से, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। आप हैरान मत हो ना, किसी दिन वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मिलेंगे। अभी तो अंडरग्राउंड दिख रहे हैं आपको 100 करोड़ के घोटाले के आरोपी, वो भी भाजपा में आ जाएंगे, क्योंकि वो उस घोटाले की तार भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ते हैं, जिनको दोबारा इन्होंने ओहदे दिलाने का काम किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। मैं सहमत। नाम बताइए, मंत्री का नाम बताएं, हमारे मंत्री का नाम कोट करना है मेरे मित्र, जिनके नाम लेकर के आया हूँ, क्या बता दो ना क्या फैक्ट है। अरे मंत्री का नाम कोट करो, मेरे मंत्री का नाम कोट है या नहीं हो तो। अरे सर, अरे नवीन का तो बाद में देखिएगा। आपने हमारे मंत्री पे आरोप लगाया, उसका नाम कोट कीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। एक मिनट प्लीज, बीच में इंटरप्ट नहीं। इनके केरला के प्रदेश अध्यक्ष 242 क्रिमिनल केस है, 242। और जो पब्लिक डिक्लेरेशन अखबार में दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की, उसके कॉम्प्लायंस में 3 पेज अखबार के केवल उनके मामलों से थे, और उसको उन्होंने वायनाड से टिकट देने का काम किया। ठीक कह रहे हैं, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबको भाजपा में शामिल